हेलो एंड वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का एक और कंसेप्ट लेक्चर में। अभी तक दो कंसेप्ट लेक्चर की सीरीज, आप कह सकते हैं कि दो कंसेप्ट लेक्चर्स के बारे में बात करी है। पहले वाले में कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करी थी और दूसरे वाले के अंदर समझा था, दूसरे वाले कंसेप्ट के अंदर समझा था कि किस तरीके से जो प्रेशर का डिसकंटिन्यूटी होती है अक्रॉस ए कर्व सरफेस, उसके बारे में बात करी थी। तो सिमिलरली आज एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में होती है क्लियरिटी नहीं, कि वो कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को लेके होते हैं मिसगाइडेड, कि बेसिकली मेक नंबर का फॉर्मूला सबको याद होता है और उसमें एक टर्म आती है, उसका मतलब भी सबको पता होता है, लेकिन वो एक्चुअल में होती क्या है, उसका सेंस क्या है और उसको समझ कैसे सकते हैं। तो आज की इस शॉर्ट लेक्चर में बात करेंगे इसी के बारे में। तो डायरेक्ट सोनिक वेलोसिटी समझाने के पहले मैं पहले बात करता हूं मेक नंबर के बारे में, कि मेक नंबर के बारे में सबने पढ़ा होगा। सिंपली अगर बोलूं मेक नंबर क्या होता है, तो मेक नंबर होता है एक रेशियो। मेक नंबर होता है एक रेशियो, डिनोट करते हैं इसको एम ए से, इसको डिनोट करते हैं एम ए से। और ये रेशियो किसके बराबर होता है, ये होता है वी बाई सी के बराबर। वी बाई सी के बराबर, जहां वी का क्या मतलब हुआ, वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक्चुअल स्पीड ऑफ ए फ्लूइड, या फिर कह सकते हैं कि किसी बॉडी का, और ए बॉडी, किसी फ्लूइड या फिर किसी बॉडी का जो एक्चुअल स्पीड होती है वो होता है v, और जो c होता है वो होता है यहां पर सोनिक वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड कह सकते हैं, सोनिक वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, या फिर सोनिक वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, कि जिस फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही है, या फिर आप कह सकते हैं जिस फ्लूइड के अंदर या फिर फ्लूइड की लेयर्स मूव कर रही है, वो होती है यहां पर c से डिनोट करते हैं सोनिक वेलोसिटी, और v होती है एक्चुअल वेलोसिटी किसी फ्लूइड की या फिर किसी भी बॉडी की जो किसी फ्लूइड के अंदर या किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है। ये चीज तो सबसे इजी है और ये चीज ऑलमोस्ट सबको समझ में आ जाती है कि मेक नंबर का फॉर्मूला ये है और बाकी की बात यहां तक है। लेकिन जहां कंफ्यूजन होता है या फिर जहां रहती है थोड़ी सी अनक्लियरिटी, वो चीज ये है कि ये जो c है ना यहाँ पर सोनिक वेलोसिटी, स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते कि सोनिक वेलोसिटी होती क्या है। तो अब चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ और समझते हैं कि सोनिक वेलोसिटी क्या होती है। बेसिकली कोई भी चीज की वेलोसिटी हो या फिर किसी भी चीज की जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर, it is a distance traveled per unit time by a sonic wave, कि कोई भी जो सोनिक वेव है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है पर यूनिट टाइम में, जो वैल्यू आएगी वो होती है सोनिक वेलोसिटी या फिर सोनिक स्पीड। अब वापस क्वेश्चन आता है कि सर जी ये सोनिक वेव क्या होती है। जो ये आजकल लेक्चर चूज करा था वो यही रीजन था कि लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि सोनिक वेलोसिटी क्या होती है, और ये सोनिक वेलोसिटी में जो टर्म आ रही ना सोनिक वेव, ये सोनिक वेव क्या होती है, इस चीज की क्लियरिटी नहीं होती है। तो पहले बात करते हैं कि सोनिक वेव क्या होती है, इस चीज को समझते हैं। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है या फिर किसी भी फ्लूइड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है। अगर किसी कारण से अगर पार्टिकल के अंदर होता है प्रेशर डिस्टर्बेंस, पार्टिकल्स के अंदर या फिर कह सकता हूं किसी फ्लूइड के अंदर जब होता है प्रेशर का डिस्टर्बेंस, अब प्रेशर डिस्टर्बेंस होता है तो क्या होता है कि लेट सपोज कि यहाँ के पार्टिकल है, प्रेशर डिस्टर्बेंस की वजह से ये वाले पार्टिकल हुए डिस्टर्ब हुए। अब ये पार्टिकल जो डिस्टर्ब हुए ये क्या करेंगे, जो इनके आगे वाले पार्टिकल्स है इन पे लगाएंगे फोर्स और इनको भी करेंगे डिस्टर्ब। अब ये जो पार्टिकल, जो आगे वाली लेयर के पार्टिकल और डिस्टर्ब हो गए, ये करेंगे आगे वाले और पार्टिकल को, जो इसके एडजेसेंट, जो आगे की तरफ और पार्टिकल्स है, अब ये करेंगे उनको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो इस टाइप से क्या होता है कि इस टाइप से ये एक प्रेशर वेव की तरह, ये जो प्रेशर डिस्टर्बेंस के कारण जो वेव क्रिएट हुई है, ये वेव आगे ऐसे प्रोपोगेट करती रहती है, ये वेव यहां पर ट्रांसफर होती रहती है। अगर डायग्राम से समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बेल है, मैंने यहां पर बेल बजाई, अब बेल बजाने से क्या होगा कि ये जो एयर के पार्टिकल्स है, जो सराउंडिंग पार्टिकल्स है, वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे यहां पर डिस्टर्ब। जैसे ही सराउंडिंग पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए, वो क्या आगे वाली लेयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे, वो आगे वाली को करेंगे और आगे वाली करेंगे। तो इस टाइप से एक वेव बन जाती है। वेव मतलब जनरली समझते हैं ना लहरें बनना, तो यहां पर क्या बनते हैं कि ये जो फ्लूइड के अंदर जो डिस्टर्बेंस हुआ, जो प्रेशर का डिस्टर्बेंस हुआ,
उसकी वजह से ऐसे वेव क्रिएट हो जाती है। अब ये जो वेव होती है ना, यही होती है सोनिक वेव, यही होती है सोनिक वेव। और ये वेव कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, यही बताता है सोनिक वेलोसिटी। जो सोनिक वेलोसिटी होती है वो बेसिकली यही होती है कि कोई भी सोनिक वेव पर्टिकुलर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम के अंदर, वो होती है यहाँ पर सोनिक वेलोसिटी, या फिर आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड की क्या स्पीड रहेगी। अब ये ना मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है। मीडियम टू मीडियम कैसे? मीडियम टू मीडियम डिपेंड का रीजन ये कि जैसे ये पार्टिकल है ना, अलग अलग फ्लूइड के अलग अलग पार्टिकल का बिहेवियर रहता है। तो आप कह सकते हैं कि गैसेस के अंदर कुछ और बिहेवियर रहेगा, लिक्विड्स के अंदर कुछ और रहेगा, और सॉलिड्स के अंदर, जी हाँ, सॉलिड्स के अंदर भी पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ये जो प्रेशर का जो वेरिएशन आया, ये जो डिस्टर्बेंस आया, इसे ट्रांसफर करते हैं। आगे बात करूंगा मैं किस तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं और क्या वैल्यू रहती है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि ये जो मेक नंबर के अंदर जो ये फॉर्मूला आता है ना, फॉर्मूले में जो नीचे वाला सी होता है, सी जो होता है सोनिक वेलोसिटी, वो सोनिक वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है वो हो गई अब क्लियर। ऊपर वाली जो वेलोसिटी है वो तो एक्चुअल वेलोसिटी, कोई भी आप कह दीजिए कोई एरोप्लेन मूव कर रहा है या फिर पानी के अंदर कोई सबमरीन मूव कर रही है, तो ये चीज तो यहां तक तो क्लियर है। तो अब ये आगे बात समझ में, मेक नंबर पे थोड़ी और बात कंटिन्यू करते हैं। मेक नंबर जो होता है वो होती है यूनिटलेस क्वांटिटी। वो क्या होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन भी भैया सिंपल सा है, ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है, ये भी इसकी यूनिट सेम है, इसकी यूनिट सेम है, सेम यूनिट से कट जाएगा, तो ये हो जाएगी यहाँ पर यूनिटलेस क्वांटिटी। यहां तक हो गई मेक नंबर के बारे में बात। अब ये जो मेक नंबर है, ये मेक नंबर एक काम और आता है, किस काम में? कि फ्लो के रीजेमास को पता करने के लिए, कि मेक नंबर की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कोई सा जो पर्टिकुलर फ्लो हो रहा है वो किस टाइप का फ्लो होगा। तो मेक नंबर की वैल्यू के हिसाब से वो चीज बता सकते हैं। चलिए लिखते हैं कि किस टाइप के पर्टिकुलर मेक नंबर वैल्यू के लिए किस टाइप का फ्लो होगा। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स है, ये सारी वैल्यू फिक्स होती है। अगर मेक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हो, मेक नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, तो वो किस टाइप का फ्लो होता है? वो होता है सबसोनिक फ्लो, वो होता है सबसोनिक फ्लो। अगर मेक नंबर की वैल्यू अगर 1 होती है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा सिर्फ सोनिक फ्लो बोलते हैं। जो फ्लो होगा उसे बोलेंगे सोनिक फ्लो। इसका मतलब क्या है? अगर मेक नंबर 1 का मतलब ये है कि v इज इक्वल टू सी, मतलब अगर ये मान लीजिए एयर के अंदर कोई एरोप्लेन मूव कर रही है, तो वो जितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उसने जो डिस्टर्बेंस करा है पार्टिकल के अंदर जो डिस्टर्बेंस बनाया है ना, उस डिस्टर्बेंस की भी वेलोसिटी रहेगी सेम। ये इसका होता है एक्चुअल सेंस। अगर मेक नंबर की वैल्यू यहां पर एग्जैक्ट 1 होना, तब तो बोलते सोनिक। लेकिन अगर ये मेक नंबर की वैल्यू एग्जैक्ट 1 ना होकर, मेक नंबर की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 1 ना होकर ये हो 0.8 से लेकर 1.2 तक, अगर इस रेंज के अंदर मेक नंबर की वैल्यू वेरी कर रही है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसोनिक, इसको बोलेंगे ट्रांसोनिक फ्लो। ये जनरली इसके बारे में बात नहीं करी जाती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना ट्रांसोनिक फ्लो क्या होता है? 0.8 से 1.2 के बीच में जो मेक नंबर की वैल्यू होती है वो होती है ट्रांसोनिक फ्लो। मैंने जो टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन भेजा है, हर दिन डेली की तरह टेलीग्राम पे मैं कुछ क्वेश्चंस भेजता हूं और उसी से रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में मैं यहां बात करता हूं। तो वहां पूछा गया था कि ट्रांसोनिक फ्लो में मेक नंबर की वैल्यू कितनी होगी, तो अब आपको आंसर मिल गया 0.8 से 1.2 के बीच में होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेक नंबर की वैल्यू 1.2 से ज्यादा हो, 1.2 से ज्यादा हो लेकिन 5 से कम हो, 1.2 से ज्यादा हो लेकिन 5 से कम हो, तो ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे? ऐसे फ्लो को बोलेंगे सुपरसोनिक फ्लो। ऐसे फ्लो को बोलेंगे सुपरसोनिक फ्लो। और अगर ये मेक नंबर की वैल्यू 5 से 10 के बीच में हो, तो इसको बोलेंगे हाइपरसोनिक वैल्यू, इसको बोलेंगे हाइपरसोनिक फ्लो। आपने जनरली ये नाम सुना होगा सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, जनरली सुनने को मिलता है कहाँ? मिसाइल्स के रेस्पेक्ट में, न्यूज वगैरह में सुनते हो ना कि इसरो ने या फिर डीआरडीओ ने ऐसी मिसाइल बनाई जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका मतलब क्या है? उनका जो मेक नंबर है जो V/C है ना, वो बेसिकली क्या है? वो या तो हाइपरसोनिक के केस में 5 से 10 के बीच में वेरी कर रहा है, और सुपरसोनिक के केस में 1.2 से 5 के बीच में वेरी कर रहा है, तो उसके बारे में बात करता है। अब आती है लास्ट में बात, अगर मान लीजिए मेक नंबर की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाए, मेक नंबर की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं हाइपर वेलोसिटी। एक चीज का ध्यान रखना, जनरली स्टूडेंट्स समझते या फिर जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं
कि सुपरसोनिक फ्लो तक तो सबको ध्यान है, इसके अलावा ट्रांससोनिक के अलावा सुपरसोनिक तक तो सब जानते हैं कि 5 के नीचे नीचे है। और फिर क्या लिखते हैं कि 5 से बड़ी होते ही, मेक नंबर की वैल्यू 5 से ज्यादा होते ही वो सारा का सारा कंसिडर करा जाएगा हाइपरसोनिक में। लेकिन नहीं, हाइपरसोनिक की वैल्यू 5 से 10 के बीच में होती है और 10 से ज्यादा होते ही वो होता है हाइपर वेलोसिटी, वो हाइपर वेलोसिटी में आ जाता है। तो यहाँ जितना मैं उम्मीद कर रहा हूं 2 चीजें आपको नहीं पता चली होगी, हाइपर वेलोसिटी के बारे में और ट्रांससोनिक फ्लो के बारे में। ये चीज जनरली डिस्कस नहीं करी जाती है। अब ये जो मेक नंबर है V/C, मैंने एक क्वेश्चन और दिया था टेलीग्राम पर ही, वहां पर एक क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि मेक नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है V/C। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल गए। अब आगे की तरफ बात करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब है सोनिक वेलोसिटीज फॉर डिफरेंट मीडियम। जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंट मीडियम के लिए जो ये वैल्यू है C की, ये वेरी करती है। अगर मैं सिर्फ डेटा पे बात करूं, डेटा में लिखता हूं कि वाटर के केस में, एयर के केस में और किसी सॉलिड, लेट सपोज कि आयरन के केस में इसकी क्या वेलोसिटी रहेगी। तो इससे आपको एक कंपैरेटिवली स्टडी करने को मिलेगा कि डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि स्टेट्स होती है, जो लिक्विड, सॉलिड और गैस स्टेट होती है, वहां पर सोनिक वेलोसिटी का क्या क्या डिफरेंस होता है। पहले के बारे में लिखता हूं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 343 मीटर पर सेकंड। जो एयर की सोनिक वेलोसिटी होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकंड। वाटर के केस में ये होती है 1480 मीटर पर सेकंड। और आयरन के केस में ये होती है 5120 मीटर पर सेकंड। 5120 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज समझ में आ रही है आपको कि जैसे जैसे मैं और डेंस की तरफ बढ़ रहा हूं, कि जैसे जैसे कहते हैं ना इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग है, गैसेस के अंदर सबसे कम है, वाटर में थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो सॉलिड्स है, लेट सपोज जहां आयरन एग्जांपल लिया, सॉलिड के केस में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे जैसे मैं बॉन्डिंग की तरफ बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे क्या यहाँ पर C की वैल्यू, जो सोनिक वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये नहीं सोचना कि एयर के अंदर ही ट्रांसमिशन जल्दी होगा या फिर ट्रांसमिशन सबसे फास्ट होगा, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा है ना वो होगा सॉलिड्स के केस में। अगर मैं वाटर का एग्जांपल दूं, वाटर को लेके अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आप मानोगे कि जो सबमरीन्स होती है वो इसी का यूज करती है, वो सोनिक जो होती है ना, सोनिक वेव्स का यूज करती है थोड़ा ट्रांसमिशन करने के लिए, कि कोई दूसरी जो सबमरीन है वो कितना दूर है, कितना पास है, सामने कोई एक रोक तो नहीं आ रहा है, वो सारी की सारी इससे पता चल जाता है। सोनार जिसके ऊपर बेस्ड होता है, तो सोनिक वेलोसिटी का यूज करा जाता है। तो वाटर के अंदर स्पीड रहेगी ये वाली। अब एक चीज और है, ये जो मीडियम पे तो डिपेंड कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी वैल्यू। ये सारी की सारी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वैल्यू है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी पे वैल्यू है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, तो उससे क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके अंदर जो कह सकते हैं आप डिस्टर्बेंस है ना, वो डिस्टर्बेंस भी बढ़ेगा घटेगा। टेम्परेचर वेरी कराया, डिस्टर्बेंस भी बढ़ेगा घटेगा। और जैसे ये डिस्टर्बेंस बढ़ा घटा, इसका मतलब क्या होगा कि इनकी जो वेलोसिटी है, जो ये प्रेशर वेव, जो प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर कह सकते हैं प्रेशर डिस्टर्बेंस के कारण जो वेव जनरेट हुई है, जो ये साउंड वेव बनी है, वो भी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी भी होगी डिफरेंट। तो यहां पर कह सकते हैं कि सोनिक वेलोसिटी भी उनके लिए हो जाएगी डिफरेंट। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहां से एक चीज समझ में आ गई आपको कि जो C ऑफ सॉलिड होगा वो होगा ज्यादा किसके कंपेयर में, C ऑफ लिक्विड के कंपेयर में और C ऑफ गैस के कंपेयर में। ये आप कंक्लूजन यहां पर निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर। किस टाइप के फॉर्मूलाज की, ये जो C होता है, जो सोनिक वेलोसिटी होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, उसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है। 2 फॉर्मूले पे बात करूंगा। एक फॉर्मूला जो जनरली आप हर जगह यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है जो आप जनरली हर जगह यूज कर सकते हैं, वो है यहां पर C इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो। C इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो, जहां पर K क्या है, K है बल्क मॉडुलस ऑफ, K क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए यहां तक बात हो गई क्लियर। अब ये बल्क मॉडुलस क्या होता है आपको ध्यान होगा, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और यहाँ पे रो है, वो तो सीधी सीधी डेंसिटी है, सीधी सीधी यहाँ पर डेंसिटी। लेकिन कौन सी वाली डेंसिटी है, ये होती है मास डेंसिटी। जनरली आप डेंसिटी भी लिख सकते हैं और मोर स्पेसिफिकली आप मास डेंसिटी लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड होता है, वैलिड्स फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, कि जो मैटर की जो तीनों स्टेट्स होती है ये सभी के लिए वैलिड होता है। ये जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए होता है भैया, वैलिड होता है। तो आप इस फॉर्मूले को किसी भी मीडियम के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। यहां तक होगी बात क्लियर। अब एक और फॉर्मूला, जैसा मैं कह रहा था 2 फॉर्मूले है, तो एक और फॉर्मूले पे बात कर ली जाए। चलिए ठीक है, दूसरा वाला फॉर्मूला जो है वो है C इज इक्वल टू
अंडर रूट गामा आर टी, सी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी। और ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर गैसेस, वैलिड फॉर गैसेस। जनरली आइडियल गैस के लिए बात करता है, तो मैं यहाँ आइडियल गैस ही लिख लेता हूँ, आइडियल गैसेज। बाकी दूसरी गैसेज के लिए भी आप निकाल सकते हैं अगर वो डेटा पूरा हो, लेकिन आइडियल गैसेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर गामा क्या है, यहाँ मैं लिखने की बजाय सीधा बता देता हूँ, एक चीज बस यहाँ लिख लेते हैं। टी जो है वो है यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी जो है वो होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बाकी जो दूसरे जो दोनों कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर, आर जो है वो होता है यहाँ पर, आर जो होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, और जो गामा होता है, गामा जो होता है, गामा होता है भैया यहाँ पर, गामा को कह सकते हैं आप यहाँ पर एडियाबेटिक कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। ज्यादा इस चीज में डीप ना जाए, आप बस ये समझिए कि एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है ये। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, ऊपर वाला हर जगह वैलिड है, और नीचे वाला जो है C इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी, वो सिर्फ क्या आइडियल गैसेज या जनरली गैसेज के लिए काम में आता है। तो ये हो गई सोनिक वेलोसिटीज की वैल्यू, जिससे ये कंक्लूजन निकल के आया। ये कुछ फॉर्मुलाज है जिससे कि वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां तक बात करी, पहले समझा कि सोनिक वेलोसिटी क्या होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है, और जो मेक नंबर है, मेक नंबर को अच्छे से समझा। उसके बाद में बात करी कि मेक नंबर के बेसिस पे जो फ्लो रिजिमास होते हैं वो किन किन वैल्यू के हिसाब से क्या क्या फ्लो रिजिमास होते हैं, उसके बारे में बात कर ली, फॉर्मूला देख लिया, और उसके साथ साथ जो एक्चुअल में डेटा है कुछ, ताकि आप कंपैरेटिवली स्टडी कर सके, तो उस डेटा के बारे में बात कर ली। यहां तक होगी चीज क्लियर। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी टाइप के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, या फिर जो आप कह सकते हैं जो सब्जेक्ट्स, जो ये इंजीनियरिंग हो गई, इसकी एक्चुअल सब्जेक्ट्स के एक्चुअल कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं एक चीज। वो क्या है? वो ये है कि आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर को टारगेट करते हुए आपके लिए जेनिक लायक बैच, क्या नाम है, शौर्य बैच है। अभी आज उसकी लास्ट डेट है, 2 फरवरी लास्ट डेट है। अभी तक के लिए ये लॉन्चिंग ऑफर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये कि सिर्फ 2500 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। बाकी भैया कल के बाद इसकी प्राइस हो जाएगी हाई। आज ही ये ऑफर वैलिड है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट आरएसएम एसएसबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो चाहते कि इस बार सिलेक्शन ले, तो जल्दी से जाइए कोर्स को एनरोल करिए। अब मैं बात करता हूं जो टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन जैसे भेजता हूं हर दिन, तो 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर के बारे में बात करते हैं। पहला वाला डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, तो इसके बारे में थोड़ा लास्ट में बात करते हैं। पहले आते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन पे। What is make number where v is equal to actual speed of fluid and c is equal to speed of sound in that fluid? कि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी दे रखी है, c दे रखा, और पता चल गया इन दोनों की वैल्यू क्या होती है। जैसा कि देखा, जो मेक नंबर होता है उसका फॉर्मूला होता है v बाई सी। तो सिंपली यहाँ पर जाएंगे तो ये v माइनस सी नहीं, v डॉट सी मतलब मल्टीप्लाई, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर c डिवाइड बाई v, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? ये वाला d वाला होगा सही आंसर। चलिए ठीक है। अब जो 9th वाला क्वेश्चन है वो क्या है, ए फ्लो कैन बी ट्रांसोनिक फ्लो व्हेन द वैल्यू ऑफ मेक नंबर इज। अब जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि चार्ट में बताया कि ट्रांसोनिक फ्लो के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रांसोनिक फ्लो के लिए वैल्यू होनी चाहिए मेक नंबर की 0.8 से 1.2 के लिए। तो यहां पर भी हो गया बी ऑप्शन। ये दोनों के आंसर मिल गए। अब जो अपना डेरिवेशन है, जरा उस पर बात कर ली जाए। क्या क्या गिवन है पहले, एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग इन एयर एट अ स्पीड ऑफ, तो वेलोसिटी यहां पर v एरोप्लेन की गिवन है 1800 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये डेटा गिवन है एक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मेक नंबर, ma निकालना है। चलिए यहां तक भी बात क्लियर है, ma निकालना है। फिर क्या है, गिवन दैट डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर, डेंसिटी रो वो भी गिवन है, कितनी गिवन है 1.2, डेंसिटी होगी 1.2 kg पर मीटर क्यूब। चलिए यहां तक बात हो गई। एक और डेटा क्या गिवन है, वो है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर। कंप्रेसिबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं बीटा से। बीटा की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻⁻5 और यूनिट होती है इसकी पास्कल इनवर्स। ये डेटा गिवन है, 3 डेटा गिवन है और मेक नंबर निकालना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया मेक नंबर का फॉर्मूला होता है v बाई सी। मेक नंबर का फॉर्मूला होता है v बाई सी, और यहां पर है ना आप सेम यूनिट में ले सकते हो, तो इसको मीटर पर सेकंड में और इसको भी आप मीटर पर सेकंड में ले सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के आपने जो होता है ना कि जो स्मॉल मिस्टेक्स होती है उसके चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप सेम यूनिट्स में ले रहे हैं। पहले v पे बात करता हूं, v पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है यहाँ पर 1800 किलोमीटर पर आवर। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूं, इसी को मीटर पर सेकंड में क्या करूंगा, 1800 किलोमीटर को मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर नीचे की साइड क्या है आवर, तो इसको मैं करूंगा सेकंड में, तो ये हो जाएगी यहाँ पर मीटर पर सेकंड।
ये हो जाएगी यहाँ पर मीटर पर सेकंड, ये है यहाँ पर 3600। अब यहाँ 1800 से 3600 के 2 बार 1000 में दिया तो ये हो जाएगा यहाँ पर 500 मीटर पर सेकंड। ये तो आगे चलो भैया, v की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू निकालते, c की वैल्यू निकालते। डेटा क्या है, डेटा यहाँ पर एक कंप्रेसिबिलिटी डेटा गिवन है और एक है डेंसिटी। जबकि c के लिए एक फॉर्मूला जो ध्यान है वो है k/ρ, वो है k/ρ, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू तो है नहीं, k की वैल्यू नहीं है। लेकिन एक चीज जो है वो ये कि जो k होता है वो होता है 1/β। जो बल्क मॉडुलस होता है वो कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्स होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू 1/β इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू है 1 × 10⁻⁵। ये ऊपर चल जाएगी तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁵, ये हो जाएगी पास्कल में। अब मेरे पास k की वैल्यू भी आ गई, ये मेरे पास फॉर्मूला है, k की वैल्यू आ गई, डेंसिटी गिवन है, तो अब मैं c की वैल्यू निकाल लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, c की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा इजीली। c क्या हो जाएगा √k, जिसकी वैल्यू है 10⁵, डेंसिटी की वैल्यू है 1.2, और यहां से मैं c की वैल्यू निकाल दूंगा। जो भी c की वैल्यू आएगी, मैं एक नंबर के फॉर्मूले में रखूंगा v/c, यहाँ पर है 500, और ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, लेट सपोज मैं यहाँ पर x कह रहा हूँ अभी के लिए 500, 500 डिवाइड बाई x करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी ये 1.732 आपका आएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 1.732, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ये रहेगा फाइनल आंसर। ये सारे के सारे आंसर है, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन सीखिए, मैंने सॉल्यूशन दे दिया, बाकी दोनों के आंसर भी लिख लिए। तो भैया आज का जो शॉर्ट लेक्चर है, जो कंसेप्ट लेक्चर है, वो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मिलता हूं इसी टाइप के किसी और नए कंसेप्ट में। अगर आप लोग चाहते कि कोई और कंसेप्ट जो आपका वीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उस कंसेप्ट के बारे में बता सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में अच्छे से एकदम डीपली बात करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों के लिए अभी भी है और कंसेप्ट सीखना है इस टाइप का, जिन लोगों के मन में है कि सर जी और कंसेप्ट सीखना है, आपसे पढ़ना है, तो आपको पता है कहाँ जाना है, शौर्य बैच के लिए। और ये शौर्य बैच कहाँ से मिलेगा, शौर्य बैच मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे जाइए, आप जेनिक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, जेनिक लर्निंग ऐप जो कि सिर्फ एंड्रॉइड फोन में होगा, वहां पे जाना, इस कोर्स को आप वहां से एनरोल कर सकते हो, और अपनी जो RSM SSB के लिए प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलता हूं इसी टाइप की किसी और नई वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।